गेमिंग की दुनिया का एक ऐसा लेजेंड जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। वो जिस भी गेमिंग टूर्नामेंट में कदम रखता, जीत उसके नाम से पहले ही लिख दी जाती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी खुद की टीम ने उसे बाहर फेंक दिया, या यूं कह लो एक लेजेंड को रिप्लेस कर दिया गया। सबको लगा था कि अब शियू पूरी तरह टूट चुका है और वो गेमिंग की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक मॉन्स्टर को जगा रहे हैं। शियू ने लेवल 1 से गेम फिर से रीस्टार्ट किया, और इस बार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि उन गद्दारों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए। शियू गेमिंग वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड बादशाह था। पूरे सर्वर में ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो उसके नाम से ना कांपता हो। पर एक दिन अचानक उसे बुलाया जाता है। टीम को एक नए कैप्टन की जरूरत है, इसलिए तुम्हें रिप्लेस किया जा रहा है। एक पल के लिए भी उस मैनेजमेंट ने यह नहीं सोचा कि इसी शियू ने उन्हें कितनी बार चैंपियन बनाया था। फिर भी सारा एहसान भूलकर एक कल के आए नए लड़के को लाकर उसकी जगह दे दी गई। शियू कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रहा, ना कोई गुस्सा दिखाया, ना कोई सवाल पूछा। वो बस हल्का सा मुस्कुराया, रिजाइन किया और चुपचाप वहां से निकल गया। टीम की एक मेंबर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर जिसने पूरा गेम ही छोड़ दिया हो, वो अब कहां रुकने वाला था। वहां से निकलते हुए रास्ते में उसकी नजर एक गेमिंग कैफे पर पड़ती है। वो अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की वही ग्लोरी गेम खेल रही थी। लगातार 50 बार हारने के बाद फ्रस्ट्रेट होकर वो वहां से उठने ही वाली थी, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। उसका अकाउंट किसी ने लॉगिन किया है। वो भागकर जल्दी से वहां पहुंचती है, और जो वो देखती है उस पर उसे यकीन नहीं होता। जिस लेवल को वो पार नहीं कर पा रही थी, शियू ने सिर्फ 40 सेकंड के अंदर उसे पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। और फिर वो पलटकर बड़ी कैजुअल टोन में कहता है, ये थोड़ा और भी जल्दी हो जाता अगर मेरे हाथ इतने ठंडे ना होते तो। एक सेकंड के लिए उस लड़की का दिमाग सुन्न हो जाता है। ये पक्का कोई प्रो प्लेयर है, और कहीं ये क्यू तो नहीं। असल में ये लड़की शियू की बहुत बड़ी फैन थी, पर जब वो उसकी आईडी चेक करती है तो वहां नाम कुछ और ही लिखा होता है। उसे क्या पता था कि जिस ये क्यू को वो ढूंढ रही है, उसी का असली नाम शियू है। उसके लेजेंडरी स्टेटस के बारे में तो सब अच्छे से जानते थे, पर आज तक किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो चाहकर भी अपने आइडल को पहचान नहीं पाती। तभी शियू बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहता है, सुना है इस कैफे में काम करने के लिए एक बंदा चाहिए था, मैं वो काम कर सकता हूं आपके लिए। कैफे ओनर चैन थोड़ी एटीट्यूड में कहती है, अगर तुम मुझे ग्लोरी गेम के 1-on-1 मैच में हरा देते हो ना, तो मैं मान जाऊंगी। शियू बड़ी शांति से माफी मांगता है और कहता है, मैं अपना मेन गेमिंग अकाउंट पहले ही किसी और को दे चुका हूं। फिर वो अपनी जेब से एक पुराना कार्ड निकालता है, एक बिल्कुल नए अकाउंट से शुरुआत करने के लिए। चैन वो कार्ड देखकर फिर से शॉक में आ जाती है। ये तो 10 साल पुराना प्लेयर कार्ड है। मैं खुद तो सिर्फ 5 सालों से खेल रही हूं। शियू खेलना स्टार्ट करता है और चैन पीछे खड़ी बस उसका गेम प्ले देख रही थी। कई घंटों तक छोटे मोटे मिशंस को बड़ी चालाकी से कंप्लीट करने के बाद आखिर उसे एक अल्ट्रा रेयर बंडल मिल ही जाता है। अब तक रात काफी हो चुकी थी और चैन वहीं सो गई थी। तब शियू डिसाइड करता है एक रैंडम स्क्वाड में घुसने का, जिसमें एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर को क्लियर करना था। गेम के अंदर एंटर करते ही शियू नोटिस करता है कि एक बंदा बहुत ही महंगा प्रीमियम बंडल पहनकर आया था, और जैसा कि हमेशा होता है, बाकी सारे नूब प्लेयर्स उसी के आगे पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर सामने आता है, वो सारे नूब प्लेयर्स एक झटके में मारे जाते हैं। वहीं दूर खड़ा शियू उसी महंगे बंडल वाले प्लेयर को देखकर मन ही मन सोच रहा था, सिर्फ पैसे लगाने से कोई अच्छा प्लेयर नहीं बन जाता, उसे खेलना भी आना चाहिए। वो अमीर प्लेयर घबराकर शियू से कहता है, इसे हराने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अपनी 50% लूट दे दूंगा। अचानक से शियू बिना कुछ सोचे उस मॉन्स्टर की तरफ सीधा हल्ला बोल देता है और पीछे मुड़कर एक सैविज स्माइल के साथ कहता है, 50% क्यों, मैं तो पूरी 100% लूट लेकर जाऊंगा। लो एचपी होने की वजह से वो बंदा वहीं मारा जाता है और सारा का सारा रेयर लूट शियू बड़े आराम से उठा लेता है। ठीक उसी वक्त चैन की आंख खुलती है और वो स्क्रीन पर हुए उस लास्ट अटैक को अपनी आंखों से विटनेस करती है। उस गेम प्ले का लेवल देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो खुद को संभालते हुए कहती है, वाह, काफी अच्छा खेल लेते हो तुम, पर अभी तुम्हें अपनी स्किल्स और इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तभी अचानक शियू की स्क्रीन पर स्पैम होना शुरू हो जाता है। वर्ल्ड चैट में लोग उसे गालियां दे रहे थे कि उसने जानबूझकर अपने ही टीम मेंबर्स को मरवा दिया, सिर्फ उनका लूट हथियाने के लिए। सर्वर में ये बात आग की तरह फैल गई
और अब कोई भी उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं था। तो शियू सीधा उसी बंदे के पास पहुंचता है जो ये पूरी फेक न्यूज़ फैला रहा होता है और उसे बड़ी ही मीठी लेकिन खौफनाक आवाज में धमकाता है, चुपचाप मुझे अपनी टीम में ऐड कर लो, वरना अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। गिल्ड लीडर मूनलाइट गुस्से में आकर उसे टीम में ऐड तो कर लेता है, पर मन ही मन सोचता है, अंदर डंजन में आने दे, वहीं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। लेकिन डंजन के अंदर घुसते ही गेम पूरा पलट जाता है। जिस इनसेन स्पीड से शियू अंदर जाते ही हर बार फर्स्ट किल निकाले जा रहा था, वो सब उसे देखकर बुरी तरह कांपने लगते हैं और वो इतनी तेजी से हर डंजन को चुटकियों में क्लियर करते जा रहे थे कि दूसरी टीम को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अब इन टॉप प्लेयर्स को शक होने लगता है, जरूर कोई लेजेंडरी प्रो प्लेयर नूब आईडी बनाकर खेल रहा है। नजर रखनी पड़ेगी इस लॉर्ड ग्रिम नाम के बंदे पर। इधर न चाहते हुए भी उस टीम लीडर को पूरी कमान शियू के हाथों में सौंपनी पड़ती है। जब सब कुछ अकेले ही कर रहा है तो अब लीडरशिप भी तू ही संभाल ले। और तभी उनके ठीक सामने एक हिडन बॉस अपीयर होता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। शियू तुरंत अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि सब मिलकर उस बॉस का ध्यान भटकाएं, और जैसे ही बॉस डिस्ट्रैक्ट होता है, शियू एक परफेक्ट डेडली फाइनल अटैक करके उसे वहीं ढेर कर देता है। पूरे सर्वर में एक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंज उठती है, हिडन बॉस पर फर्स्ट किल लॉर्ड ग्रिम के ग्रुप ने की है। जैसे ही वो अपना मैसेज बॉक्स ओपन करता है, उसकी पूरी स्क्रीन फ्रेंड रिक्वेस्ट से फ्लड हो चुकी होती है। हर कोई इस नए लेजेंड को अपनी टीम में चाहता था और उनमें से सबसे ज्यादा स्पैम रिक्वेस्ट्स आई होती हैं ब्लू रिवर नाम के एक बंदे की। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही सामने से तुरंत मैसेज आता है, मैं इस सर्वर के सबसे फेमस गिल्ड से हूं, हमारे पास एक एलीट प्लेयर की कमी है, क्या तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करना चाहोगे? शियू का रिप्लाई बिल्कुल ठंडा था, नहीं, मैं अभी लेवल अप करने में बिजी हूं। ब्लू रिवर डेस्परेट होकर कहता है, तो कम से कम एक डिफिकल्ट लेवल को क्लियर करने में ही हमारी हेल्प कर दो, हम फंस चुके हैं। शियू मुस्कुराते हुए टाइप करता है, हाँ ये तो मैं कर ही सकता हूं, पर उसके बदले मुझे तुम्हारे गिल्ड के कुछ सबसे रेयर आइटम्स चाहिए। ब्लू रिवर को ना चाहते हुए भी उसकी वो भारी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो जानता था इस बंदे के पास जो स्किल्स हैं वो पूरे सर्वर में किसी के पास नहीं। अगली सुबह सोकर उठने के बाद जब शियू बाहर निकलता है तो सामने टीवी पर दिखाया जा रहा था कि उसकी पुरानी टीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी रिटायरमेंट सबको अनाउंस कर रही है। दुनिया भर में उसके जितने भी डाई हार्ड फैंस थे वो ये खबर सुनकर आज बहुत उदास थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर गेमिंग के भगवान ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली? चैन भी ये न्यूज़ देखकर रो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो शियू को अपने सामने खड़ा देखती है, अपने आंसू पोंछते हुए चिल्ला पड़ती है, तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो यार, इतना बड़ा लेजेंड गेम छोड़कर चला गया और तुम जरा भी उदास नहीं दिख रहे हो। शियू उसे देखकर बस एक हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, क्या मेरा रोना इतना जरूरी है? अब उस बेचारी को कौन बताए कि जिस इंसान के लिए वो इतना आंसू बहा रही है वो कोई और नहीं, खुद शियू ही है जो उसके ठीक सामने खड़ा है। खैर, शियू अपनी आईडी लॉगिन करता है और ब्लू ब्रुक गिल्ड के मेंबर्स के पास उस इम्पॉसिबल डंजन को क्लियर करने पहुंच जाता है। सब बाहर उसी का बेसब्री से वेट कर रहे थे। गिल्ड का कैप्टन उसके आते ही पूछता है, चलो अब बताओ आगे का क्या प्लान बनाया जाए? शियू बड़े कैजुअल वे में जवाब देता है, प्लान सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कैप्टन शॉक में उसे देखता है, क्या ये बंदा कोई मजाक वगैरह कर रहा है? ये अकेला इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना कैसे कर पाएगा? पर शियू बिल्कुल सीरियस था। वो बिना डरे अकेला ही हजारों गॉब्लिन्स की भीड़ के बीच घुस जाता है और पागलों की तरह उन्हें चीरने लगता है। उसका गेम प्ले और उसकी सेंसिटिविटी इतनी हाई लेवल पर थी कि टॉप गिल्ड के कैप्टन तक हैरान थे कि क्या सच में कोई इस तरह भी खेल सकता है? कैप्टन मन ही मन सोचता है, मैं तो शायद कभी जिंदगी में ऐसा नहीं खेल पाऊंगा। शियू अपने वेपन को बहुत ही अलग और वियर्ड तरीके से यूज कर रहा था, एक ऐसा कॉम्बैट स्टाइल जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सभी मॉन्स्टर्स को एक सिंगल पॉइंट पर जमा करने के बाद शियू फाइनली ऑर्डर देता है अटैक करने का, और वो सारे प्रो प्लेयर्स चुपचाप उसका कमांड फॉलो करने लगते हैं, जिसका नतीजा ये लोग सिर्फ जीतते ही नहीं हैं
बल्कि 20 मिनट 24 सेकंड का एक ऐसा इनसेन डंजन क्लियर रिकॉर्ड बना देते हैं जिसे तोड़ पाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। रिकॉर्ड बनते ही ब्लू रिवर पूरे वर्ल्ड चैट में ढिंढोरा पीटने लगता है। लॉर्ड ग्रिम अब से हमारी गिल्ड के साथ खेलेगा। अब बताओ कौन है जो हमसे उलझना चाहता है। लेकिन शीयू, उसकी तो डील सिर्फ एक डंजन क्लियर करने की हुई थी ना, इसलिए रिकॉर्ड सेट करते ही बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो तुरंत गिल्ड लीव कर देता है। इधर अगले दिन चेन की एक पुरानी दोस्त टैंग उससे मिलने कैफे आई होती है, पर चेन उसे बातों में लगाने के बजाय सीधा एक बंदे के खिलाफ 1-on-1 मैच खेलने के लिए बैठा देती है, क्योंकि चेन से ये लेवल क्लियर नहीं हो रहा था और उसकी ये दोस्त टैंग गेमिंग में काफी प्रो है। टैंग बिना कोई एफर्ट लगाए तुरंत ही आराम से उस बंदे को बुरी तरह हरा देती है। वहीं साइड में खड़ा शीयू बड़ी बारीकी से टैंग के हाथों की मूवमेंट्स को नोटिस कर रहा था। वो अचानक पीछे से कहता है, स्पीड अच्छी है। ये सुनकर टैंग हल्के से एटीट्यूड में कहती है, ये गेम ये तो काफी इजी था। ये सुनते ही चेन के दिमाग में तुरंत शीयू का नाम आता है और वो बिना सोचे टैंग का 1-on-1 मैच सीधा शीयू के साथ फिक्स करवा देती है। अब कैफे में मौजूद हर एक इंसान का ध्यान सिर्फ इन दोनों की स्क्रीन की तरफ था। मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जियू दांव पर अपना पुराना सिगरेट का डब्बा लगाता है, जिसमें मुश्किल से 1-2 सिगरेट्स ही बची होंगी, और सामने से टैंग कॉन्फिडेंस में आकर सीधा कैश दांव पर लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो मैच शुरू होता है, टैंग अपनी लाइफ में वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर पाती है जो उसने आज तक कभी फील ही नहीं की थी। वो था खौफ और एक बहुत ही बुरी हार। मैच खत्म होते ही टैंग के उस ईगो रूपी जख्म पर नमक छिड़कते हुए जियू कहता है, तुम्हारे पास स्पीड तो है, लेकिन सिर्फ कीबोर्ड तेज चलाने से तुम हर बैटल नहीं जीत सकती हो। प्रैक्टिस करती रहो, शायद कभी ना कभी गेम को समझना सीख जाओगी। हाँ, मेरे लेवल तक पहुंचने में तुम्हें 100-200 साल जरूर लगेंगे, पर सीख जरूर जाओगी। ये बात सीधा टैंग के ईगो पर जाकर लगती है। वो गुस्से में पागल होकर बार बार जियू के साथ बेट लगाती रहती है, बार बार रीमैच के लिए चैलेंज करती है। लेकिन रिजल्ट, जैसा कि हम जानते हैं, जियू हर बार उसे एक तरफा मैच में बुरी तरह हरा देता है। अब तो आसपास खड़े लोग भी उसे बार बार इस तरह हारता देख बोर होकर वापस चले जाते हैं। फाइनली हार मानकर टैंग अपनी सीट से उठती है और चेन की तरफ देखकर कहती है, चेन, मुझे इस ग्लोरी गेम में एक नया अकाउंट बनाना है ताकि मैं उसे हराकर ये बता सकूं कि मैं आखिर हूं कौन। और फिर शुरू होती है तैयारी टैंग की एक बिल्कुल नई आईडी बनाने की। टैंग का मन था कि वो भी बिल्कुल जियू की तरह उसी अनस्पेशलाइज्ड क्लास में खेलेगी, बिना किसी फिक्स्ड रोल के। एक ऐसा कॉम्बैट स्टाइल जो गेम में सबसे अलग था, और उसका वेपन भी कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल कस्टमाइज करके डिजाइन करना पड़ता था। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि ईगो साइड में रखकर एक पावरफुल मेज बनकर खेला जाए। चेन तुरंत उसे जियू की पुरानी गेम प्ले क्लिप्स दिखाने लगती है ताकि वो उसके मूव्स को ऑब्जर्व करके अच्छे से खेल सके। तभी अचानक पीछे से जियू आता है और बड़े आराम से कहता है, क्लिप्स क्यों देख रही हो, क्यों ना मैं तुम्हें सिखा दूं। ये सब तो सालों पुरानी टेक्निक्स हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसा नया सिखा सकता हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चेन उसे घूरते हुए वहां से भगा देती है। बड़ा आया प्रो प्लेयर का कोच बनने वाला, चल निकल यहां से। कुछ देर बाद कैफे में काम करते हुए जियू कुछ प्लेयर्स को आपस में बात करते हुए सुनता है। सर्वर में एक बेहद खतरनाक ब्लड बॉस अपीयर हुआ था और गेम की टॉप 3 गिल्ड्स उसका फर्स्ट किल चुराने के लिए एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ रही थीं। और जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा था, उन टॉप लेवल प्लेयर्स को भी उस बॉस को हैंडल करने में काफी परेशानी हो रही होती है। ठीक उसी वक्त एकदम सिनेमैटिक एंट्री लेते हुए जियू वहां पहुंचता है और एक भारी अटैक ब्लॉक करके उन्हें बचाता है, और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, जल्दी से मुझे अपनी टीम में ऐड करो। और बिना किसी का वेट किए वो सीधा उस जायंट बॉस के पास जाकर उसे लगातार डैमेज देने लगता है। जियू ऑर्डर देता है और पीछे खड़ी पूरी टीम बिना सवाल किए उसे फॉलो करते हुए बॉस पर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी गेम पलट जाता है। अचानक से जमीन फाड़कर 100 से भी ज्यादा खूंखार ज़ॉम्बीज स्पॉन होने लगते हैं। उस मॉन्स्टर आर्मी को अपनी तरफ आते देख वहां खड़े सारे एलीट गिल्ड मेंबर्स का भी पसीना छूटने लगता है, क्योंकि लॉर्ड ग्रिम ने उस बॉस को इतनी ब्रूटल तरीके से डैमेज दिया होता है कि अब उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। सिस्टम का अलार्म बजने लगा था। वो बॉस अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। तभी गेम में जियू का माइक ऑन होता है और वो जोर से चिल्लाता है,
भागो। सब के सब अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और वो बॉस पूरी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ उन्हें फॉलो करते हुए बहुत दूर तक आ जाता है। अब जियो अपनी टीम के 2 मेन प्लेयर्स को ऑर्डर देता है कि वो जाकर बॉस का ध्यान भटकाएं, और जैसे ही बॉस डिस्ट्रैक्ट होता है, जियो एक परफेक्ट कॉम्बो हिट करता है और एक फाइनल डेडली अटैक के साथ उस इम्पॉसिबल बॉस को वहीं राख में मिला देता है। स्क्रीन पर वर्ल्ड अनाउंसमेंट फ्लैश होता है। फर्स्ट किल जाता है लॉर्ड ग्रिम और उसकी टीम को। पूरे गेमिंग कम्युनिटी में एक बार फिर से हंगामा मच जाता है। सबको बस एक ही बात की हैरानी थी कि ये लॉर्ड ग्रिम आखिर है कौन, जो गेम की 3 महान गिल्ड्स को इस तरह अपने इशारों पर नचा रहा है। गिल्ड्स की उस खूनी लड़ाई के बीच में घुसकर वो उस इम्पॉसिबल बॉस को बड़ी आसानी से ढेर कर चुका है। ब्लू रिवर डेस्परेट होकर फिर से शियू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और लगभग भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज हमारी गिल्ड ज्वाइन कर लो यार, तुम्हें रोज रोज ये गिल्ड बदलने में आखिर क्या मजा आता है। पर शियू बड़ी कैजुअल टोन में उन्हें रिजेक्ट करते हुए कहता है, सॉरी यार, मेरा पहले से ही एक दूसरी गिल्ड के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है, तो अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूं। और जैसे ही वो लॉग आउट करके बाहर निकलने वाला होता है, तभी सर्वर में एक अनाउंसमेंट गूंज उठती है। उसकी खुद की पुरानी टीम एक्सीलेंट एरा ने फ्रॉस्ट फॉरेस्ट डंजन में उसका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी सिर्फ 13 मिनट 24 सेकंड में, जबकि शियू को 20 मिनट 24 सेकंड लगे थे। तो अब इस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए शियू डिसाइड करता है अपनी खुद की गिल्ड बनाने का, जिसमें एक मेंबर टैंग होती है और एक बेहद मिस्टीरियस लड़की भी। ये देखकर चेन फ्रस्ट्रेट होकर उसे डांटने लगती है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि शियू लॉन्चर के लिए उसे ही सिलेक्ट करेगा, पर इस बंदे ने तो किसी और को ही अपनी टीम में रख लिया। रात का वक्त था और स्क्रीन पर शियू की पुरानी टीम एक्सीलेंट एरा और 301 डिग्री का लाइव मैच चल रहा था। जिस लेजेंडरी अकाउंट पर कभी शियू का कंट्रोल था, आज उसी आईडी से कोई और खेल रहा था 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन में, और बाहर से देखने पर साफ लग रहा था कि वो बस जीतने ही वाला है। लेकिन स्क्रीन को बड़ी बारीकी से देखते हुए शियू कहता है, एक्सीलेंट एरा ये मैच हारने वाली है। चेन पूरी तरह शॉक होकर उसकी तरफ पलटती है और कहती है, क्या? वो कैसे? अंधे को भी साफ दिख रहा है कि वो लोग जीतने वाले हैं। शियू बिल्कुल शांत आवाज में उसे गेम प्ले की असली रियलिटी समझाता है। वो बंदा अभी इस लेवल के लिए नया है। 301 डिग्री की टीम जानबूझकर गेम को लंबा खींच रही है ताकि सन शियांग पैनिक करने लगे। मैच को जल्दी खत्म करने के प्रेशर में उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है और इसी घबराहट में उसकी स्पीड अनकंट्रोल्ड हो चुकी है। यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे हराने वाला है। हम स्क्रीन पर उस मैच का फाइनल रिजल्ट देखने ही वाले होते हैं कि अचानक से कैफे की लाइट चली जाती है। पर बाद में जब न्यूज़ आती है तो पता चलता है कि शियू का प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट था। एक्सीलेंट एरा वो मैच सच में हार चुकी थी। कैफे में टैंग अपनी आईडी का लेवल अप करने में लगी थी और शियू बिल्कुल उसी के पास बैठा हुआ था। ठीक उसी वक्त कैफे का दरवाजा खुलता है और एक्सीलेंट एरा के 2 बंदे फुल नशे की हालत में अंदर आते हैं। वो दोनों ओवर स्मार्ट बनते हुए टैंग को टीज करने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बंदे की नज़र साइड में बैठे शियू पर पड़ती है। वो एक अजीब सी स्माइल के साथ इशारा करते हुए कहता है, जरा उधर देखो, वो कौन बैठा है? अरे कैप्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टीम में तो आप मुझे बहुत डांटते थे अच्छे से खेलने के लिए, और अब देखिए आप खुद ही टीम से बाहर निकाल दिए गए। क्या बात है? शियू बिना अपनी स्क्रीन से नजर हटाए एक सैवेज स्माइल के साथ जवाब देता है, मैं तुम्हें इसलिए डांटता था ताकि तुम्हारा गेम प्ले थोड़ा सुधर जाए, लेकिन अगर तुमने कसम खा ही रखी है जिंदगी भर नूब्स की तरह खेलने की, तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूं। और अगर पढ़ना आता है तो सामने लगा बोर्ड पढ़ लो, इस कैफे में शराब पीकर आना सख्त मना है। ये साइलेंट इंसल्ट सुनकर उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से निकल जाते हैं। गेम में लौटते हैं जहां शियू अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ उस दूसरी टीम से मिलने पहुंचता है जिनके साथ उसकी डील फिक्स थी। टारगेट क्लियर था, फ्रॉस्ट फॉरेस्ट डंजन में एक नया अनबीटेबल रिकॉर्ड सेट करना। लेकिन शियू की टीम देखकर टायरैनिकल एम्बिशन गिल्ड का एक बंदा पूरी तरह शॉक में कहता है, सीरियसली? तुम्हारी टीम में तो सारे के सारे लेवल 1 के नूब्स भरे पड़े हैं, इनके भरोसे हम कभी नया रिकॉर्ड नहीं बना पाएंगे। असल में टैंग ने तो बस कुछ दिन पहले ही खेलना स्टार्ट किया था और ये सामने खड़ा बंदा कोई और नहीं, वही था जो शियू को उस पिछले बॉस डंजन के टाइम मिला था।
और तभी वहां उस स्क्वाड की आखिरी मेंबर की एंट्री होती है, एक डेंजरस लॉन्चर क्लास प्लेयर। लेकिन जैसे ही डंजन का बैटल स्टार्ट होता है, उस बंदे क्राउड लवर का पूरा दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये नए प्लेयर्स इतने प्रो लेवल का गेम प्ले कैसे दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ा शौक उसे तब लगता है जब वो लड़की क्लेंजिंग मिस्ट एक परफेक्ट प्रोफेशनल लेवल का लॉन्चर अटैक फायर करती है। क्राउड लवर का पूरा फोकस अब सिर्फ उसी पर था और उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। आखिर इस आईडी के पीछे खेल कौन रहा है? तभी शिव तुरंत उस लड़की के पास आता है और उसे डांटते हुए कहता है, अपने ये सारे हाई लेवल मूव्स यहां पब्लिक में यूज मत करो, और अगर तुम अभी तक इसे पहचान नहीं पाए हो तो मैं बता दूं, ये लड़की असल में एक्सीलेंट एरा की वही प्रो मेंबर है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में शिव को टीम से जाते वक्त रोते हुए देखा था। क्राउड लवर के दिमाग में तुरंत एक ही नाम आता है, कहीं ये सू मुचेंग तो नहीं? लेकिन फिर वो खुद को समझाता है, पागल है क्या? एक टॉप लेवल की प्रोफेशनल प्लेयर इस कैजुअल बंदे के साथ क्यों ही खेलेगी? खैर, उस वक्त ये लोग वो डंजन रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते। तब बिना पैनिक किए शिव सीधा टैंक से कहता है, फ्रॉस्ट फॉरेस्ट की तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करनी होगी। और इतना बोलकर वो चुपचाप अपने कस्टम वेपन को अपग्रेड करने में लग जाता है ताकि उनके अटैक्स में और ज्यादा डैमेज आ सके। लगातार कई घंटों की ग्राइंडिंग और पागलों वाली मेहनत के बाद फाइनली ये स्क्वाड 13 मिनट 5 सेकंड में एक इनसेन रिकॉर्ड सेट कर ही देती है। लेकिन ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि एक्सीलेंट एरा अपना ईगो बचाने के लिए तुरंत उनके इस रिकॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और 12 मिनट 55 सेकंड का एक नया फ्रेश रिकॉर्ड बना डालती है। ये देखकर टैंक फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में कहती है, हमें किसी भी हाल में जल्दी से इनका रिकॉर्ड वापस तोड़ना होगा। पर शिव का एटीट्यूड अभी भी बिल्कुल चिल था। वो स्क्रीन को देखते हुए शांत आवाज में कहता है, इतना टेंशन मत लो, हम कोई प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टीम थोड़ी ना है, तुम बस रिलैक्स करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इधर एक्सीलेंट एरा का वो एरोगेंट वाइस कैप्टन, जिसकी शिव ने पहले कैफे में बहुत बुरी तरह बेइज्जती की थी, अब उसे कंफर्म हो चुका था कि ये लॉर्ड ग्रिम कोई और नहीं, खुद शिव ही है। और अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो चालाकी से एक फेक अकाउंट बनाता है और शिव को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। जैसे ही शिव उस आईडी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, वो बड़े ही मीठेपन से मैसेज करता है, हे ब्रो, अगर कभी तुम्हारी गिल्ड में किसी प्रो प्लेयर की जरूरत पड़े ना तो मुझे बुला लेना, मैं फ्री हूं। शिव बिना किसी इंटरेस्ट के रिप्लाई करता है, नहीं, अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा डेस्परेट होकर फिर मैसेज करता है, अरे भाई, बस एक बार मेरे साथ 1-on-1 करके तो देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरा गेम प्ले किस लेवल का है। शिव को उसकी चाल समझ आ रही थी, इसलिए वो सीधा खुद खेलने के बजाय उसका 1-on-1 मैच अपनी टीम के सबसे वियर्ड प्लेयर स्टीम्ड बन के साथ करवा देता है। चूंकि स्टीम्ड बन अभी गेम में इतना प्रो नहीं हुआ था, वो वाइस कैप्टन बड़ी आसानी से जीत जाता है और इसी बहाने वो अपनी इस नई आईडी हेटफुल सॉर्ड को लेकर चुपचाप शिव की टीम में घुसपैठ कर लेता है। अब ये पूरी स्क्वाड बोन यार्ड डंजन में एंटर करती है, जहां शिव का टारगेट था एक और इम्पॉसिबल रिकॉर्ड सेट करना। और इस बार वो कुछ बहुत ही अजीब और नई स्ट्रैटेजीज लेकर आया था। वो वाइस कैप्टन हाउ अपना पूरा दिमाग सिर्फ शिव की जासूसी करने में लगा देता है और इस चक्कर में ये तक भूल जाता है कि आज उसका खुद का एक ऑफिशियल टूर्नामेंट मैच है। नतीजा, बिना किसी प्रैक्टिस के जब वो असली मैच में उतरता है तो उसे बहुत ही बुरी तरह से धो दिया जाता है। लेकिन उस बेवकूफ ने शिव की पूरी स्ट्रैटेजी कॉपी कर ली थी, जिसका फायदा उठाकर एक्सीलेंट एरा की टीम बोन यार्ड डंजन को चुटकियों में क्लियर कर लेती है और वहां भी एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेती है। और फिर वो हाउ ओवर एक्टिंग करते हुए बिल्कुल मासूम बनकर शिव को उदास टून में मैसेज करता है, यार ये कैसे हो सकता है, हमने तो इतनी पागलों की तरह मेहनत की थी, फिर भी एक्सीलेंट एरा ने हमारा रिकॉर्ड इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिया। शिव उसे सिर्फ एक छोटी सी लाइन में रिप्लाई करता है, क्योंकि तुमने अच्छे से नहीं खेला। ये मैसेज पढ़ते ही हाउ का खून सूख जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मतलब तब शिव सीधा उसके ईगो पर हैमर मारते हुए उसके असली नाम से उसे मैसेज ड्रॉप करता है, तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हारा ये थर्ड क्लास गेम प्ले देखकर भी नहीं समझ पाऊंगा कि तुम असल में कौन हो। ये साइकोलॉजिकल डैमेज इतना भयंकर था कि हाउ गुस्से में बौखलाकर अपना पीसी ही बंद कर देता है। गेम में वापस आते हैं, तभी वहां एक बेहद मिस्टीरियस लड़के की एंट्री होती है, जिसे खुद शिव ने स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया था।
आपको बता दूं, ये वही प्रो बंदा है जिसने हाओ को 1-on-1 बैटल में बिना कोई मौका दिए धूल चटाई थी। असल जिंदगी में शियू उस लड़के हैंग को कैफे के एक बिल्कुल शांत कोने में लेकर जाता है, क्योंकि हैंग गेमिंग कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है और ब्लू रेन गिल्ड का वाइस कैप्टन भी। शियू उसे वार्निंग देते हुए धीरे से कहता है, गेम में किसी को भी मेरी असली आइडेंटिटी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं तुम्हारी हेल्प ले रहा हूं, वरना मैं भी पूरे सर्वर में तुम्हारा ये सीक्रेट लीक कर दूंगा। डील पक्की होती है और गेम के अंदर हैंग एक बिल्कुल नए कैरेक्टर फ्लोइंग ट्री के नाम से उनकी स्क्वाड में ज्वाइन कर लेता है। उसे देखते ही स्टीम्ड बन थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, भाई अपना वो हेटफुल सॉर्ड कहाँ रह गया और ये नया बंदा कौन आ गया अपनी टीम में? शियू सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, वो कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं आ पाया, तो उसकी जगह अब से ये खेलेगा। शियू गलती से हैंग का असली नाम बोलने ही वाला होता है कि हैंग तुरंत माइक पर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है ताकि टीम का कोई भी बंदा उसका नाम ना सुन पाए। अब बोन या डंजन का मास्टर प्लान शुरू होता है। स्ट्रैटेजी ये थी कि मैप के सारे छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को एग्रो करके एक दरार में फंसा देना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ये पूरी स्क्वाड अपना पूरा फोकस सीधा सेकंड बॉस पर लगा सके। और हैंग के उस लेजेंडरी स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए शियू को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो लोग इस डंजन के रिकॉर्ड को बहुत ही ब्रूटल तरीके से तोड़ने वाले हैं। सेकंड बॉस को बेरहमी से ठिकाने लगाने के बाद हैंग थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, एक बात बताओ, अगर एक्सेलेंट एरा ने भी हूबहू यही स्ट्रैटेजी कॉपी की थी तो फिर वो डंजन क्लियर करने में हमसे फास्ट कैसे निकल गए? शियू एक स्माइल के साथ जवाब देता है, क्योंकि उनका बेवकूफ वाइस कैप्टन हमारी ही टीम में घुसकर हमारी ही जासूसी कर रहा था और हमारी ही स्ट्रैटेजी चुराकर वहां फॉलो करवा रहा था। हैंग तुरंत समझ जाता है और हंसते हुए कहता है, ओह, तो अब मुझे समझ आया कि वो मुझसे 1-on-1 में इतनी बुरी तरह क्यों हार गया। उस बेचारे का आधा दिमाग तो यहीं जासूसी करने में लगा हुआ था और इस पूरी टीम के एकदम डेडली कोऑर्डिनेशन की वजह से ये लोग बोनयार्ड डंजन में 16 मिनट 24 सेकंड का एक ऐसा अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बना देते हैं जिसे देखकर पूरे सर्वर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बैटल खत्म होने के बाद हैंग अचानक सीरियस होकर शियू से पूछता है, शियू, एक बात समझ नहीं आई, जब तुम्हारा गेमिंग करियर बिल्कुल पीक पर था तो तुमने अचानक से यूं रिटायरमेंट क्यों ले ली? शियू इस सवाल को इग्नोर करते हुए उसे कोई और ही रैंडम सा रीजन पकड़ा देता है, लेकिन हैंग फिर पूछता है, चलो मान लिया, लेकिन फिर तुमने एक्सेलेंट एरा छोड़कर किसी दूसरी टॉप गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया? शियू कुछ पल के लिए एकदम खामोश हो जाता है और फिर बहुत ही भारी आवाज में जवाब देता है, अगर मैं किसी और गिल्ड में चला जाता तो सू मुकचैंग बिना कुछ सोचे एक्सेलेंट एरा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती और मेरे पीछे पीछे आ जाती और मैं किसी भी कीमत पर उसका करियर बर्बाद नहीं होने दे सकता। हैंग समझदारी से सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। सू ने हमेशा आंख बंद करके तुम्हारा ही साथ दिया है, पर उसका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी कितना टाइम और बचा है? पूरा 1.5 साल। तो क्या तब तक तुम बस यूं ही इसी लेवल पर खेलते रहोगे? कुछ दिनों बाद जब ये पूरी टीम गेम के अंदर प्रैक्टिस कर रही होती है तो कोई बहुत ही छुपकर इन पर लगातार नजर रख रहा था। स्टीम्ड बन तुरंत नोटिस कर लेता है और कहता है, बॉस, उधर देखो, वो पेड़ के पीछे छुपकर कौन देख रहा है हमें? शियू बिना अपनी स्क्रीन से नजर हटाए बड़ी ही कैजुअल टोन में कहता है, मैंने उसे बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, इग्नोर करो, वो जो कर रहा है उसे करने दो। लेकिन तभी वो स्पाई सीधा सामने आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि टाइनी हर्ब गिल्ड का लीडर था, जो बिना कोई बात किए सीधा इस स्क्वाड पर एक ब्रूटल सरप्राइज अटैक कर देता है। वो बंदा इतनी हाई स्पीड में था कि पहले झटके में ही स्टीम्ड बन को जमीन पर सुला देता है, फिर तुरंत टैंक पर एक ऐसा अटैक करता है कि वो 1 इंच भी मूव नहीं कर पाती। अपनी टीम को इस तरह पिटता देख अब शियू को खुद अपनी जगह से उठकर बैटलफील्ड में उतरना पड़ता है। और जैसे ही शियू अपने हथियार के साथ काउंटर अटैक शुरू करता है, उसकी इनसेन बैटल स्किल्स देखकर वो लीडर तुरंत समझ जाता है कि ये बंदा कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है। इस आईडी का जो असली मालिक है उसकी इतनी औकात नहीं कि वो इस गॉड लेवल पर खेल सके। और उस लीडर का शक बिल्कुल सही था, वो आईडी असल में किसी और प्लेयर की थी। असल मास्टरमाइंड तो पीछे बैठा गेम को कंट्रोल कर रहा था, और जो पीछे बैठकर इस आईडी को कंट्रोल कर रहा था वो था वैंग, टाइनी हर्ब गिल्ड का मेन कैप्टन। पूरे ग्लोरी गेम में सिर्फ 5 लेजेंडरी प्लेयर्स को स्पेशल टाइटल दिए जाते हैं, बैटल गॉड, किंग ऑफ फाइटिंग, सोर्ड सेंट, गनर और आखिरी मजिशियन। और वैंग कोई और नहीं,
वही अनडिफीटेड मैजिशियन था। लेकिन इस भयंकर क्लैश में वैंग को मुंह की खानी पड़ती है और वो हार जाता है। इस हार के बाद उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि एक 27 लेवल का रैंडम कैजुअल प्लेयर मुझ जैसे मैजिशियन को कैसे हरा सकता है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए वैंग अपनी गिल्ड के 2 टॉप प्रोफेशनल प्लेयर्स को सीक्रेटली हायर करता है, जिनका सिर्फ एक ही टारगेट था, गेम के अंदर जाकर जियू को ढूंढकर उसे मारना। उन दोनों प्रो प्लेयर्स का ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो। वो हंसते हुए कहते हैं, बस इतना सा सिंपल काम। वो दोनों उसे ढूंढते हुए एक सुनसान रेगिस्तान वाले मैप पर पहुंचते हैं, जहां जियू अकेला खड़ा था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए दोनों एक साथ फुल पावर से उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जियू का रिएक्शन टाइम उनके सोच से भी परे था। वो एक परफेक्ट टेक्निक का यूज करके वहां से गायब हो जाता है और वो दोनों नूब्स एक दूसरे से टकराकर खुद ही को डैमेज दे बैठते हैं। और फिर शुरू होता है असली टॉर्चर। जियू उन दोनों प्रोफेशनल प्लेयर्स को वो रियलिटी चेक देता है कि आखिर क्यों उसे इस पूरे गेमिंग वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड बेस्ट प्लेयर कहा जाता है। वो बिना उन्हें सांस लेने का मौका दिए उनके ऊपर एक से बड़ा एक खतरनाक मूव्स यूज करते ही जाता है। जब वो दोनों अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, तब वैंग को रियलाइज होता है कि ये बंदा आउट ऑफ कंट्रोल है। वो तुरंत अपनी गिल्ड के और भी खूंखार प्लेयर्स को वहां भेज देता है और उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था, इस पूरे गेम के अनऑफिशियल बॉस को हराना, जो था लॉर्ड ग्रिम। उसका गेम प्ले देखकर वैंग 80% श्योर हो चुका था कि ये लॉर्ड ग्रिम असल में जियू ही है। तो बॉस, अब यहाँ से आगे की जो गेमिंग राइवलरी और कहानी होने वाली है ना, वो पूरी तरह से इनसेन और माइंड ब्लोइंग होने वाली है। तो अगर तुम भी एक हार्डकोर गेमर हो और तुम्हें ये एनिमे की वाइब पसंद आ रही है, तो बिना सोचे लाइक मारो और सब्सक्राइब करके इस लेजेंडरी सीरीज का हिस्सा बन जाओ। इसके आगे के पार्ट्स और भी ज्यादा सैवेज होने वाले हैं, तो बस वेट करना। और हाँ, कमेंट करके अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर बताना कि तुम्हें ये एनिमे और मेरा ये वीडियो कैसा लगा।